भारत सरकार ने अब पीएसएलवी रॉकेट तकनीक को भी निजी कंपनियों को सौंपने का रास्ता खोल दिया है। जैसा कि अक्सर इस तरह के मामले में और फैसलों में नतीजा निकलता है, तो इस बार भी अडानी ग्रुप ही इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सबसे आगे खड़ा है। पीएसएलवी कोई साधारण रॉकेट नहीं है। इसकी तकनीक का संबंध उन प्रणालियों से भी है जिनसे भारत के अग्नि मिसाइल कार्यक्रम का विकास हुआ। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट, जो अब रिटायर हो चुके हैं, कहते हैं कि रॉकेट तकनीक का उपयोग मिसाइलों में भी किया जा सकता है। पीएसएलवी पर 33 सालों का सार्वजनिक निवेश लगा है। 61 सफल मिशनों का अनुभव और हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत इसमें समाई हुई है। अब सरकार इस निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की तैयारी में है। अब पात्रता की शर्तें क्या है कि आपको 400 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार होना चाहिए। आपको मिल जाएगा। आपको याद होगा, इससे पहले एयरपोर्ट निजी हाथों में चले गए, बंदरगाह निजी हाथों में चला गया, कोयला खदानें जो है निजी हाथों में गई। रक्षा उत्पादन के अनेक क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोले गए हैं। अब बारी पीएसएलवी की है। सवाल यह नहीं है कि निजी क्षेत्र को भागीदार क्यों दी जाए। सवाल यह है कि 140 करोड़ भारतीयों के टैक्स के पैसे से विकसित राष्ट्रीय संपत्तियों का मूल्यांकन कैसे हो रहा है, उनका नियंत्रण किसके हाथ में जाएगा और उनकी जवाबदेही किसके प्रति होगी। क्या इस पर संसद में विस्तृत बहस हुई? क्या कोई सार्वजनिक सुरक्षा ऑडिट जारी हुआ? क्या कोई स्वतंत्र निगरानी तंत्र घोषित किया गया है कि इस पर जांच होगा, देखेगा? सरकार कहती है कि यह सुधार है, इसके समर्थक कहते हैं कि इसमें दक्षता बढ़ेगी। तो सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी मूल्यवान सार्वजनिक परिसंपत्तियों धीरे धीरे एक लिमिटेड कॉर्पोरेट समूह के हाथों में केंद्रित क्यों की जा रही है।